हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइट प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर पर एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास अभी और स्टेट एंड सेंट्रल एंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे एसएससी, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, पहला प्रश्न क्या आपको दिख रहा होगा, तो इसे आप बताने की कोशिश कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों, मैं आपके साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो इस क्लास को आप पूरा देखिए, इसके बिल्कुल ही मत कीजिए। देखिए, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है कि मानव का पीएच मान कितना होता है। तो 7.2, 7.8 या 6.6 या 7.4। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 7.4। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या यकृत? बताइए। दोस्तों, आप पेन कॉपी साथ में लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप नोट बनाकर लिखिए और याद कर लीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक दोस्तों, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे। बताइए, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? तिल्ली होगा, फेफड़ा होगा या हृदय होगा या यकृत होगा? तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए, यानी तिल्ली। मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तिल्ली को। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, मानव रक्त का प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो बताइए, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी 91 से 92%। चलिए अगला प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, बताइए। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? लोहा। चलिए अगला प्रश्न, देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों, मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से सारे प्रश्नों को डिटेल में समझा दूंगा, आप देखते जाइए। हर प्रश्न को आपको मैं डिटेल में समझाता चलाता जाऊंगा। बताइए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में या इन सभी में? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। यानी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ कहाँ होता है? फेफड़े में होगा, फिर यकृत में होगा और फिर किडनी में होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सही है? आपको इनमें से कथन सही देखना है, इनमें से सही कौन सा होगा? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। बी ऑप्शन, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। सी ऑप्शन, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। या डी ऑप्शन, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। आप याद रखना, अगर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सारा रक्त, यानी जो शरीर का जो पूरा रक्त है वो किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो आप बता देंगे किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपसे ऊपर पूछ लिया है था कि खून का शुद्धिकरण किन किन माध्यम से होता है, तो मैंने आपको ऊपर समझाया था, ठीक। फेफड़े से होता है, फिर यकृत से होता है, फिर किडनी से होता है, बताया था। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि खून का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया से होता है। तो आप बताइए, डायलिसिस, हीमोलिसिस या ओस्मोसिस या पैरालिसिस? बताइए, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा?
देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन डायलिसिस। डायलिसिस के माध्यम से खून का शुद्धिकरण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। अच्छा प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका उत्तर आता होगा। तो इसका आंसर क्या है, हीमोग्लोबिन। अब आपको यह बताना है कि पूरे मानव शरीर में 100% का कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है, आप यह बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 55%। 55% क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक, आप यह ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, यह भी आप ध्यान रखना। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और आप यह बताइए कि आरबीसी की कार्यकाल कितना होता है, यानी जीवन काल कितना होता है आरबीसी का। देखिए पहले आप यह सुनिए कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डे। ठीक, और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक, रेड ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। आप यह ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हीमोग्लोबिन में होता है। देखिए यहाँ पर भी आपसे पूछ लिया गया है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, आयरन यानी लोहा। चलिए अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बताइए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। देखिए आपसे हीमोग्लोबिन से कई संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिए गए कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आपने बताया लोहा होता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य आपने बता दिया है कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, यह आप बताइए। देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा, आरबीसी होगा या डब्ल्यूबीसी होगा या पट्टी कार्ड होंगे या जीव द्रव होगा। तो बताइए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी आरबीसी। मैंने आपको समझा दिया है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, बताइए आपसे क्या पूछा गया है, फिर से सुनिए। रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय स्रा, फुफ्फुस स्रा। तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फुफ्फुस धुरा, फुफ्फुस स्रा। चलिए देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, बताइए किसकी सहायता से ऑक्सीजन ले जाया जाता है, बताइए लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, लसीकाणु या श्वेताणु। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। दोस्तों जल्दी से बता जाइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा बिना देरी के। चलिए किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, बताइए किसके कमी के कारण यानी किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्दी बताते जाइए तुरंत प्रभाव से। तो क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा डी, हेपेरिन के कारण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बताइए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लीहा। चलिए नेक्स्ट, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी, क्या रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या यूसिनोफिल या न्यूट्रोफिल। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्दी जल्दी बताते जाइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। अच्छा प्रश्न है, आरबीसी और किस नाम से भी जानी जाती हैं, आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बताइए इरिथ्रोसाइटस या ल्यूकोसाइटस या थ्रोम्बोसाइटस या यूसिनोफिल्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए यानी इरिथ्रोसाइटस। चलिए अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं,
बताइए लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। मैंने आपको समझा दिया कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको मैंने डिटेल बता दी है, उसका जीवन काल क्या होता है। तो अब आपसे यह पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में कहाँ, अस्थि मज्जा में आरबीसी बनती हैं। ध्यान रखना, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि इसका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और आरबीसी का फुल फॉर्म कितना होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। आप ध्यान रखना। और हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लीहा को। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, प्लीहा को। दोस्तों यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे नोट बनाकर जरूर लिखिए। मैं तो कहता हूँ सारे प्रश्न आप नोट बनाकर लिखिए, क्योंकि बायोलॉजी से संबंधित 4-5 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं मानव संबंधित से। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। देखिए आ गया ना यहाँ प्रश्न, बताइए लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ठीक, यानी 20 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। जो लाल रक्त कणिका है इनका निर्माण कहाँ होता है, आपसे फिर से रिपीट हो गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा, अस्थि मज्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है, बताइए। आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। दोस्तों 2-3 प्रकार से आपसे घुमाकर यह प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आप यह याद रखना। चलिए नेक्स्ट, उच्च उन उच्च उनतास पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा या आकार घटेगा, या संख्या बढ़ेगी या संख्या घटेगी। तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, और उन दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए जो दोस्त किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वहां तक आप दोस्त यह वीडियो पहुंचाइए। तो चलिए बताइए क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा, यह संख्या बढ़ेगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, यानी आपसे क्या पूछा गया है, बताइए। आपसे पूछा गया है WBC का मुख्य कार्य क्या है, CO2 ले जाना या O2 ले जाना, रोग प्रतिरोध क्षमता धारक करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन 24 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु, देखिए क्वेश्चन 25 को देखिए, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु को कौन सी किस्में अधिक होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो 25 का आंसर हो जाएगा क्या, डी, न्यूट्रोफिल्स। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, आरबीसी करता है या डब्ल्यूबीसी करता है या पट्टी काणु करती हैं या जीव द्रव्य करती हैं। फिर से सुनिए क्वेश्चन 26 को, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है या होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो यह कौन सा करता है, WBC। ठीक, अगर कोई जीवाणु अगर मानव शरीर में प्रवेश करता है तो उसके आगे यानी बॉडी यानी उसके सैनिक के रूप में कौन कार्य करता है, WBC करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया था कि रक्त समूह की खोज करता है। अगर जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो जाकर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, और मैं डिस्कशन में पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की भी वीडियो लिंक डाल दूंगा। तो बताइए क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। चलिए अगला प्रश्न, RH फैक्टर का पता लगाया, बताइए RH फैक्टर का किसने पता लगाया था, बताइए। देखिए ल्यूबिनहॉक या बियनर या लैंड स्टीनर एवं बियनर ने। तो क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बता जाइए। देखिए 28 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इन दोनों ने यानी लैंड स्टीनर और बियनर ने। चलिए अगला प्रश्न, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है,
अच्छा प्रश्न है, बताइए किस रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ए बी या ओ? बताइए। देखिए क्वेश्चन 29 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ए बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न क्यों बढ़े। देखिए आपसे एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है यहाँ पर। देखिए ए और बी क्या है? सर्वग्राही। क्या है? सर्वग्राही। ध्यान रखना, सर्वग्राही। और ओ क्या है? सर्वदाता। आप यहाँ ध्यान रखना, सर्वदाता। ठीक, कई बार आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया गया घुमा फिरा कर, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ए बी क्या होते हैं? सर्वग्राही, और ओ क्या होता है? सर्वदाता। आया समझ? चलिए अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? वह कौन सा रुधिर वर्ग है जिनमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ए बी या ओ? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या होता है? रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।